हेलो एवरीवन। आज मैं सोचा थोड़ा अपने बाइक का रिव्यू डाल दूँ। तो एक दो दिन मैंने चलाया। रिव्यू इज़ गुड। सिटी में थोड़ा सा, आप जान ही रहे हो, थोड़ा सा हैवी बाइक है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट ठीक है, हैवी गाड़ी होने की वजह से आप कंट्रोलिंग भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। एंड मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा कंपैरिजन आपको बता सकूँ। इनिशियली मैंने वीडियो डाला था कि मैं कमांडो सैंड के लिए देख रहा हूँ। बट मैंने जब कंपैरिजन किया, सारी चीज़ें देखी, तो थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस तो आया। बट मैं अलॉय व्हील के लिए सोच रहा था पहले, बट कमांडो सैंड में स्पोक व्हील है। एंड स्पोक व्हील होने के साथ साथ अगर मैं कमांडो सैंड को लेता एंड अलॉय व्हील लगाता, तो अलॉय व्हील के लिए 45 डेज़ के आसपास वेट करना पड़ता। एंड आई डोंट नो ये वेटिंग पीरियड होता है या नहीं होता है, बट ये शोरूम वाले बताते हैं कि वेटिंग पीरियड हो जाएगा, ये वो सब चीज़ें। तो चलो ठीक है, 45 डेज़ का वेटिंग पीरियड हो जाता है। और मुझे जल्दी बाइक लेनी थी, इसलिए भी मैंने सोचा कि कोई नहीं, देख लेते हैं, कुछ और भी कलर देख लेते हैं। तो फाइनली मैंने लिया कमांडो सैंड, सॉरी, क्लासिक 350 स्टील्थ ब्लैक। अब मैं कंपैरिजन में ये बताता हूँ कि क्या चीज़ें नई हैं, क्या है इन दोनों में। एक तो स्पोक व्हील, जो कि ट्यूबलेस नहीं है। अभी कहीं आप जाते हो, कहीं जस्ट इन केस, हालांकि पंक्चर जल्दी होती नहीं है आजकल, बट अगर जस्ट इन केस अगर कहीं पंक्चर होती है, ठीक है, तो आपको धक्का मारना पड़ेगा। और धक्का मारने में आप जान समझ सकते हो कि 350 सीसी की बाइक हालत ख़राब हो जाएगी। सॉरी। तो इसलिए मैंने, एक तो ट्यूबलेस नहीं है तो इसलिए भी मैं स्टील ब्लैक की तरफ गया। दूसरी चीज़, इसमें ट्रिपल नेविगेशन नहीं है कमांडो सैंड में। ट्रिपल नेविगेशन नहीं है, का मतलब क्या है, एक छोटा सा एक स्क्रीन दिया हुआ है छोटा सा, जिसमें आप रॉयल एनफील्ड के ऐप के थ्रू आपको कहाँ जाना है, वो ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट कर दो और आपको वो मैप में दिखाता रहेगा। तो छोटा सा है, आपको थोड़ा इनिशियली थोड़ा समझना पड़ेगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बट वो आप वो कर सकते हो। बट एकदम आप डिपेंड नहीं रह सकते उस पर, लेकिन हाँ वो ठीक है। मतलब मैं इनिशियली जब कल जा रहा था तो उसी के थ्रू जा रहा था। बट अच्छा है वो, तो एक चीज़ वो है, ठीक है। एंड जो कमांडो सैंड के इंडिकेटर्स है, वो हेलोजन है, ठीक है। एंड स्टील तो ब्लैक में आपके वो है, एलईडी लाइट्स हैं। लाइट्स वगैरह ठीक है, पावर सब ठीक है, सब चीज़ ठीक है, बट वही था, स्पोक व्हील की कमी लग रही थी, स्ट्रिपर नेविगेशन की कमी लग रही थी। एंड यही सब चीज़ें थी, एक दो चीज़ें और भी थी, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा। एंड क्लच एंड गियर, सॉरी, क्लच एंड ब्रेक दोनों स्ट्रेचेबल एडजस्टेबल थे। तो यही दो से तीन चीज़ें थी। एंड उसके अलावा अगर स्टील्स ब्लैक की मैं बात करूँ तो कलर वाइज ये अच्छा है, लेने के बाद मुझे भी पसंद आ रहा है। हालांकि पसंद तो मुझे पहले से ही था, लेकिन ये था कि ब्लैक थोड़ी गंदी होती है ज़्यादा, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि वो कलर लूँ। खैर ठीक है, अब ले लिया तो बढ़िया है। अब स्टील ब्लैक में एक तो एलॉय व्हील मिला, ठीक है। अगर जस्ट इन केस, भगवान ना करे, लेकिन जस्ट इन केस अगर कहीं पंक्चर होता है तो मैं खुद से पंक्चर लगा सकता हूँ, उसका मैं टूल रख सकता हूँ, खुद से पंक्चर लगा सकता हूँ, मुझे धक्का नहीं लगाना पड़ेगा। ओके। एंड आजकल वो आ रहे हैं जिससे आप, यू नो, गैजेट्स आ रहे हैं जिससे कि आप, नॉट गैजेट, बट छोटे से पंप्स वगैरह आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पंप्स है ऐसे बैटरी वाले, जिससे आप खुद ही हवा भर सकते हो उसमें टायर में, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा ट्रिपल नेविगेशन इसलिए मैंने देखा, अच्छा भी लगा, सारी चीज़ें थी, ठीक थी। थोड़ा सा ज़्यादा था, आई थिंक 10,000 के आसपास का डिफरेंस था। एंड अगर मैं वो बाहर से लगवाता तो आई थिंक 8-9 थाउजेंड के आसपास में हो जाता, बट ये था कि मैं बाहर से क्या ही लगवाऊँ, फिर चेंज करो ये करो, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहीं से ले लेते हैं, फाइनल करते हैं। इसलिए मैंने ले लिया। बिफोर दैट मैंने शोरूम 2-3 बार विज़िट की। पहले 2 बार विज़िट किया, एक बार देखने गया, दूसरी बार मैं लेने गया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाया ड्यू टू सम रीज़न। एड्रेस प्रूफ नहीं था मेरे पास दिल्ली का, तो उस वजह से नहीं हो पाएगा। थर्ड डे जब मैं गया, तो थर्ड टाइम मैं गया, तो उसमें जो नेगोशिएशन मेरा पहले हुआ था, 2 हेलमेट एंड कुछ डिस्काउंट्स वगैरह के लिए, जब वहाँ पहुँचा तो 2 हेलमेट के लिए मना कर दिया उन्होंने। एंड देन मैं बोला अगर ऐसे करवा तो फिर मैं नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद फिर जैसे तैसे करके वो लोग मान गए।
उसके अलावा डिस्काउंट के लिए बात हो रही थी, तो पहले डिस्काउंट के लिए बात, तो पहले डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, कम दे पाएंगे, ये है वो है, अलग अलग गाड़ियाँ हैं तो अलग अलग वो होती है डिस्काउंट वगैरह का। मैं कहा, अगर नहीं दे रहे तो मैं नहीं ले पाऊंगा। एंड देन उसके बाद जब मैं पेमेंट करने की बारी आई, तो फिर वो कहने लगे कि हम 2 हेलमेट नहीं दे पाएंगे। जबकि मैंने उनको सारे सेक्शंस एंड लॉ वगैरह दिखा दिए, बता दिए कि ये लॉ आ चुका है तो इसमें आपको देने ही पड़ेंगे। बट पहले वो रेडी थे, अंदर बाद में वो मना कर रहे कि नहीं नहीं दे पाएंगे, ये ऐसा है वैसा है, हमारे एम्प्लॉय की सैलरी से काटना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। बट देन मैं उठ के निकल गया कि मैं ठीक है, आप मत दो, कोई नहीं, आप गाड़ी रखो, मैं चला। मैं आ गया था, बस ऑटो में बैठने ही वाला था, उधर से डिलीवरी मैनेजर आ गया पीछे पीछे मेरे। क्या हो गया सर, क्या दिक्कत है? मुझे पता भी नहीं था वो कौन है। एंड देन वो आके कहने लगा, सर क्या हो गया, कैसे है, आप क्या करने आए थे, गाड़ी लेने आए थे, डिलीवरी क्या हो गया, क्या दिक्कत है? तो मैंने उनसे फिर एक दो बार मैंने पूछा कि क्यों, क्या है, कौन हो आप, बताओ, क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं देखा था आपसे। एंड देन उन्होंने बोला कि मैं डिलीवरी मैनेजर हूँ, आपको देखा, मैंने सारी कन्वर्सेशन सुनी, क्या बात है आप बताओ। तो फिर मैंने बताया कि ये चीज़ें पहले डिस्काउंट के लिए हो रहा था, डिस्काउंट के लिए वो मान गए, बाद में हेलमेट के लिए कहने लगे कि हेलमेट नहीं दे पाएंगे। जो बात है वो तो बात पे है, आप बात पे टिक नहीं रहे हो तो फिर तो ये कमिटमेंट में आप अपने खड़े नहीं हो रहे हो, तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। बाद में आप फिर कभी मुकर जाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मेंशन किया था उस बंदे ने वीडियो में, दैट आप बैटरी का वारंटी कार्ड ले लेना, एंड देन सारे डॉक्यूमेंट्स तो हैं, मैं वारंटी कार्ड मैंने पूछा तो दे डिनाइड फॉर दैट कि ये नहीं, ऐसा वारंटी कार्ड वगैरह नहीं होता, ऐसा सारा आपका बैटरी नंबर वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी इनवॉइस में, वो हो जाता है, 1 साल का वारंटी होता है, तो उसी में है सारा कुछ। ओके, चलो ठीक है। बाकी इंश्योरेंस का मैंने पेमेंट किया कुछ, और मेरे इंश्योरेंस का जो इनवॉइस है उस पर पेमेंट कुछ और आ रहा है। ठीक है, मैं वहाँ गया था दोबारा, बट मैं भूल गया वो बात करना, बट देखता हूँ, मैं एक बार किसी दिन बात करूँगा, जैसा भी मुझे समझ में आता है। बाकी यही सब चीज़ थी। एंड रही बात एसेसरीज़ की, तो एसेसरीज़ के लिए मैं मना कर दिया, मैंने एसेसरीज़ नहीं लिया वहाँ से। सो रीज़न क्या था, लाइक लेग गार्ड मुझे 3900 का दे रहे थे वो लोग, 3900 रुपया, और यही मैंने बाहर से कल लगवाया तो मुझे पड़ा 1250 रुपये का। ठीक है, और काफ़ी हैवी है, काफ़ी मजबूत लग रहा है। ठीक है। बाकी जैसे एजेंसी वाले जो बोल रहे थे, शोरूम वाले, कि बाहर से आप लगाते हो तो एक होता है पूरा, और कहीं लगता है तो टूट जाता है, ये है वो है, एंगल फ्रेम पर दिक्कत हो जाती है। बाकी बाहर वाले बोलते हैं कि वो जो एजेंसी में लगाते हो आप, सिंगल सिंगल होता है दोनों साइड का, वो लगता है तो टूट जाता है, वो बिल्कुल आपको, आपकी गाड़ी को सेफ नहीं रखेगा, ये ऐसी सब चीज़ें बोल रहे थे। बाकी ठीक है, मुझे बाहर से मैं देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने लगवाया। तो 1250 रुपये का मुझे लेग गार्ड पड़ा, एंड 550 रुपये का मुझे इंजन गार्ड पड़ा। एंड मैं सीट कवर वगैरह भी देख रहा था, तो अच्छा सीट कवर नहीं था, एक जगह मैं देखा, बट वहाँ मेरे निगोशिएशन में बात नहीं बन पाया, तो इसलिए मैं चला आया, तो कहीं और लगाया मैंने। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी पीपीएफ रैप था जिसमें पीपीएफ कराया मैंने, तो उस बंदे ने बोला कि सर आप लगा लो, क्योंकि जैसे होता है बच्चे होते हैं, कभी खड़ी है स्क्रैच लगा दिया, कहीं कुछ गिरा वेरा तो स्क्रैच वगैरह लग जाती है, तो आप लगवा लो, अच्छा रहेगा। मैं पहले तो सोचा कि छोड़ो क्या ही है, बट फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लगा ही लेते हैं, तो मैंने वो लगवा लिया। बाकी अभी मैं सीट कवर के लिए सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सीट कवर दिखे, या अभी कुछ देख लेते हैं, कुछ अगर ज़्यादा कंफर्टेबल होगा अगर गाड़ी चलाने में लॉन्ग टूर में, तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं लगवा लूँगा। बाकी मैं बैक रेस्ट के लिए पहले सोच रहा था, बट फिर मुझे लगा कि शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी देखता हूँ, जैसा भी होता है, एक दो ट्रिप कर लेता हूँ, अगर लगवाने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो भी लगवा लूँगा। एंड अभी मैं एक सैडल बैग लगवाने का सोचा हूँ, एक गोल वाली बैग आती है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, या अपना सनग्लासेस वगैरह रख सकते हो। ठीक है, तो वो मैं कल सोचा था, बट मैं भूल गया, तो अभी मैं ऑनलाइन वगैरह देख रहा था, तो 200 300 400 200 300 रुपये 300 रुपये में आ जा रही है वो। तो वो एक बेल्ट की तरह होता है, बेल्ट में आप वो हैंग कर दो, लटका दो, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से कर सकते हो। बाकी मैं एक सोच रहा था, मोबाइल होल्डर देख रहा था कल, जहाँ मैं गया था वो लगवाने लेग गार्ड, तो वहाँ 700 साढ़े 700 रुपये का बता रहा है। मैंने निगोशिएशन करने की कोशिश की, बट वो कम करने को रेडी नहीं थे। मैं कहा ठीक है, देखते हैं, बाद में देख लेंगे। बट ऑनलाइन अगर सेम देखा तो मैं ऑलमोस्ट सेम रेट आ रहा था, फिर उसके लिए फिर मैं जाऊँ लगवाने, फिर लगाने वाला बंदा ले इंस्टॉलेशन का, तो ठीक है, अभी देखते हैं, अभी ज़रूरत तो नहीं समझ में आ रही है, बट देखते हैं। एंड मेरे बाइक में वो भी है, अब तो वो आ रही है जैसे चार्जिंग का, फास्ट चार्जिंग का। ठीक है, बट वो सी टाइप है दोनों, एक तो सी टाइप फ़ोन में लगेगा,
दूसरा जो प्लग इन करोगे आप वो भी सी टाइप है, तो चार्जर के लिए मुझे सी टाइप के लिए वो कनेक्टर लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर बाइक में फ़ोन वगैरह लगा के मैं चलाता हूँ तो थोड़ा चार्जिंग का इशू होगा, बट ठीक है, मैं वो कनेक्टर ले लूँगा तो हो जाएगा। बाकी ठीक है, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो बढ़िया है। एंड उसके बाद अभी देखते हैं, एक दो ट्रिप बनाते हैं। बाकी देखते हैं एवरेज वगैरह क्या है। एजेंसी वाला तो बोला कि सर सिटी में 25 के आसपास दे देगी। बाकी लॉन्ग टूर में मैंने एक दो वीडियोस देखा था, तो उसमें 39 तक उसका एवरेज गया है। ठीक है, एवरेज पर लीटर। ओके, मैं सोचा कि देखता है लॉन्ग टूर में क्या बनता है। एंड 60 70 80 के बीच अगर आप चलाओगे तो एवरेज ठीक ठाक दे देगी, बढ़िया, मतलब 35 के आसपास दे देगी। तो वही है, देखते हैं अभी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी ज़्यादा तो नहीं, 50 किलोमीटर के आसपास चली है, एजेंसी से आई है, एक दो जगह गई है, बस यही हुआ है। एंड देखते हैं अभी कैसा एक्सपीरियंस रहता है ओवरऑल। बाकी मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।